अस्सलाम वालेकुम। इंफीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ स्कल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। इंटीरियर क्रेनियल फॉसा और इसकी एनाटमी हम देखते हैं, क्लिनिकल एनाटमी। जो थ्री बोन्स इंटीरियर क्रेनियल फॉसा को बना रही हैं उसमें कौन कौन सी बोन्स शामिल हो रही हैं? फ्रंटल बोन, एथमॉइड एंड स्फिनॉइड बोन। यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, जिसमें जब हम इसको देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर में फ्रंटल बोन नज़र आ रही है, जो इसके इंटीरियरली प्रेजेंट है और लेटरली प्रेजेंट है। मिड लाइन में अगर हम देखें तो इसके मिड में हमारे पास एथमॉइड बोन प्रेजेंट है और स्फिनोइड बोन की बॉडी और इसके लेसर विंग्स इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। ये क्रेनियल फॉसास की बोन्स दिखाई हुई हैं कि कौन से क्रेनियल फॉसा में कौन सी बोन्स शामिल हैं। ये हमारे पास एक्सटर्नल व्यू है। इस एक्सटर्नल व्यू में हम देखें तो ये हमारी फ्रंटल बोन है, जिसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास आएगा इंटीरियर क्रेनियल फॉसा। यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये कि ये फ्रंटल बोन है और यही हमारे ऑर्बिट की रूफ बना रही है, और हमारी नेज़ल कैविटी के ऊपर भी यही बोन आ रही है, फ्रंटल बोन का ही पार्ट है। यानी अंदर की तरफ से जब हम इसे देखेंगे इंटीरियर क्रेनियल फॉसा वाली साइड से, तो ऑर्बिट का रूफ बना रही है फ्रंटल बोन, जो कि वहाँ पे फ्लोर बनाएगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे ऑर्बिट का रूफ बनेगा। यहाँ पे ऑर्बिट, यहाँ पे नोज आएगी और यहाँ पे फिर दूसरा ऑर्बिट, यानी कि ये ऑर्बिट का रूफ बनेगा। तो इसे हमने ऑर्बिटल पार्ट कहा है फ्रंटल बोन का। ये हमारे पास सेंटर आ गया। नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फॉसा है, ये हमारी फ्रंटल बोन है पूरी, जो एंटीरियरली प्रेजेंट है एंड लिटरली प्रेजेंट है। जब हम इसको एंटीरियरली देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास अंदर फ्रंटल साइनसेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि फ्रंटल साइनस की जो पोस्टीरियर वॉल है वो इसके इंटीरियर बाउंड्री बना रही है, जबकि लेटरल बाउंड्री भी फ्रंट मिड में इसके प्रेजेंट हो गई। ये थोड़ी सी फ्रंटल बोन ही है और ये एथमॉइड बोन है। पोस्टीरियरली बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है एंड देन लेसर विंग्स ऑफ स्फिनॉइड है। बाउंड्रीज एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। एंटीरियरली एंड लेटरली, एंटीरियर लिमिट है एंटीरियर स्कल बेस की, और ये पोस्टीरियर वॉल बनती है फ्रंटल साइनस की। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या है? लेसर विंग्स एंड बॉडी ऑफ स्फिनॉइड है। मीडियली हॉरिजॉन्टल पार्ट जो बन रहा है, अगर देखें एक वर्टिकल पार्ट बन रहा है जो कि फ्रंटल बोन की परपेंडिकुलर प्लेट है और एथमॉइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट है, जिसे हमने क्रिस्टा गिलाई का नाम दिया है। और हॉरिजॉन्टल प्लेट है जो कि क्रिब्रिफॉर्म प्लेट बनेगी। फ्लोर में हमारे पास फ्रंटल बोन ही आ रही है जो ऑर्बिट को ऊपर से कवर कर रही है, यानी कि इसका फ्लोर है और ऑर्बिट का रूफ है। एथमॉइड बोन का पार्ट आएगा जो कि हॉरिजॉन्टल पार्ट में आ जाएगा, और बॉडी एंड लेसर विंग्स ऑफ स्फिनॉइड जो है वो भी फ्लोर में शामिल है। ठीक है, फ्लोर क्या है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का? फ्रंटल बोन बना रही है इंटीरियर और लेटरल डायरेक्शन में। एथमॉइड बोन मिड लाइन में, जबकि पोस्टीरियरली स्फिनॉइड बोन बना रही है मिड लाइन में। स्फिनॉइड बोन होंगे और लेसर विंग्स लेटरली होंगे। ठीक हो गया। इंटीरियर क्रेनियल फॉसा कहाँ पे प्रेजेंट है ये हमने पहले देख लिया कि ये ऑर्बिट के ऊपर और नेजल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है। इंटीरियर क्रेनियल फॉसा इज अबव द नेजल कैविटी एंड द ऑर्बिट्स, और यहाँ पे सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की फ्रंटल लोब्स डिसाइड करेंगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये तीनों क्रेनियल फॉसाज होते हैं। यहाँ पे हमारे ये इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है जहाँ पे फ्रंटल लोब्स आ जाएंगी सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स की। फ्रंटल क्रेस्ट क्या चीज़ है? वेज शेप स्मॉल मिड लाइन में बोनी क्रेस्ट बनती है हमारे पास। बोनी प्रोजेक्शन है फ्रंटल बोन की, जिसे हमने फ्रंटल क्रेस्ट का नाम दिया है, जो कि ये चीज़ है हमारे पास। ये बोनी वेज बनता है जिसका नाम है फ्रंटल क्रेस्ट। फ्रंटल बोन में ये है तो ये फ्रंटल क्रेस्ट है। एथमॉइड बोन में भी इसी तरीके से एक क्रेस्ट वेज शेप बन रहा है, जिसको हमने नाम दिया है क्रिस्टा गिलाए का। फ्रंटल क्रेस्ट क्या है? स्मॉल वेज शेप मिडलाइन क्रेस्ट है बोन का, जो प्रोजेक्ट कर रहा है फ्रंटल बोन से। फॉक्स सेरिब्राई क्या चीज़ है? फॉक्स सेरिब्राई हमारी मेनिंजीज की कवरिंग होती है, उनको कवर कर रहा होता है, वो आके यहाँ पे अटैचमेंट देता है। फॉक्स सेरिब्राई जो है मेनिंजीज है,
बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो यहाँ पे आके फ्रंटल क्रेस्ट पे अटैचमेंट देती है। और क्रिस्टा गिलाई पे, क्रिस्टा गिलाई क्या चीज़ है, ये यहाँ पे दिखाई हुई है मेनिनजेस की कवरिंग दोनों हेमिस्फेयर्स के दरमियान में ये आ रही होगी फॉक्स सेरिब्राई, और ये यहाँ आके अटैच हो गई है, जो कि हमारा फ्रंटल क्रेस्ट होगी और क्रिब्रिफॉर्म सॉरी फ्रंटल क्रेस्ट एंड क्रिस्टा गिलाई पे आके अटैच हो जाएगी, जो ये दिखाए हुए हैं। ठीक है, इंटीरियरली यहाँ पे आके ये हमारा फ्रंटल साइनस दिखाया हुआ है, जिसकी पोस्टीरियर वॉल ये बन रही है एंटीरियर क्रेनियल फॉसा की, ये इंटीरियर क्रेनियल फॉसा है हमारा पूरा, और यहाँ पे इसके फ्रंटल क्रेस्ट पे और क्रिस्टल गिलाई पे आके फॉक्स सेरिब्राई अटैच हो रहा है। अगेन ये फॉक्स सेरिब्राई दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आके अटैच हो रहा है। सेम डायग्राम। फोरामेन सीकम, फ्रंटल बोन जहाँ पे ख़त्म हो रही है और एथमोइड बोन जहाँ से शुरू हो रही है, दोनों के दरमियान में हमारे पास एक फोरामेन सीकम प्रेजेंट है, इमीडिएटली पोस्टीरियर है फ्रंटल क्रेस्ट के, और ये क्या कर रहा है, बिटवीन द फ्रंटल एंड एथमोइड बोन्स है, और यहाँ से ट्रांसमिट हो रही हैं एमिशरी वेन्स। एक्टिव होता है फीटल लाइफ में, लेकिन पोस्ट नेटली इनएक्टिव हो जाता है। ये फोरामेन सीकम दिखाया हुआ है, दोनों के दरमियान में है, इमीडिएटली फ्रंटल क्रेस्ट के बाद आ जाता है। नेक्स्ट बोन हम स्टार्ट करते हैं, एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन में क्रिस्टा गिलाई को हमने डिस्कस किया है कि फ्रंटल क्रेस्ट के फॉरन पोस्टीरियरली प्रोमिनेंट वेज है बोन का, जिसे हमने क्रिस्टा गिलाई का नाम दिया है। क्रिस्टा गिलाई एथमॉइड बोन से सुपीरियरली प्रोजेक्ट करके बन रहा है, वेज शेप बना रहा है। यहाँ पे भी अटैचमेंट आ रही है फॉक्स सेरिब्राई की, फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गिलाई इन दोनों पे अटैचमेंट आ रही है फॉक्स सेरिब्राई की। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो लेटरल प्लेट है क्रिस्टा गिलाई से एथमॉइड बोन की, दैट इज क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, सीव लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे फोरामिना प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से हमें जो है वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स पास कर रही है। न्यूमरस टाइनी फोरामिना है जहाँ से ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स पास कर रहे हैं और वो जाके नेजल म्यूकोजा को सप्लाई कर रहे हैं। नेजल म्यूकोजा क्रिस्टा गिलाई क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है हमारे, जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स जहाँ से निकलेंगी और वो इसमें से पास करके क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में से पास करके जाके नेजल म्यूकोजा को सप्लाई करेंगे। दिस इज सेंसरी फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। इस तरीके से ये ऑल्फैक्टरी बल्ब प्रेजेंट है, इसमें से ये पास करी है जो कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं, और ये जाके पूरे नेजल म्यूकोजा को सप्लाई करेंगी। ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट दिखाई हुई है। ऑर्बिटल पार्ट जो है फ्रंटल बोन के दोनों साइड्स ऑफ एथमॉइड बोन पे जो फ्लोर बन रहा है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का, तो रिलेटिवली थिन प्लेट्स हैं, ऑर्बिट का फ्लोर बना, ऑर्बिट की रूफ बना रही हैं और इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का फ्लोर बना रही हैं। लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड आ गए हैं, लेटरली प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी ऑफ स्फिनोइड से, पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं। ये स्फिनोइड बोन दिखाई हुई है, एक्चुअली में इस तरह से है, लेकिन इसका सिर्फ जो पार्ट ये कलर्ड किया हुआ है ये हमारे पास शामिल है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा में। बॉडी का कुछ पार्ट है और लेसर विंग्स ऑफ स्फिनोइड है। लेसर विंग्स ऑफ स्फिनोइड दिखाए हुए हैं। लेसर विंग ऑफ स्फिनोइड जो है डिस्टिंक्ट बाउंड्री बनवा रहे हैं बिटवीन इंटीरियर एंड मिडल क्रेनियल फॉसा, यानी यहाँ पे इंटीरियर क्रेनियल फॉसा ख़त्म हो रहा है और मिडल क्रेनियल फॉसा स्टार्ट हो रहा है। दोनों फॉसा के दरमियान में लेसर विंग आ रहा है, यानी इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है और मिडल क्रेनियल फॉसा की इंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। ग्रूव फॉर ऑप्टिक क्याज्मा क्या चीज़ है, मीडियन पार्ट जो है इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का जहाँ पे बॉडी प्रेजेंट है स्फिनोइड बोन के, उस बॉडी पे एक ग्रूव है जो कि ऑप्टिक क्याज्मा के लिए है, जिसे हमने यहाँ पे हमारा ऑप्टिक क्याज्मा प्रेजेंट होगा जो कि ऑप्टिक नर्व से रिलेटेड है। दिस इज ग्रूव फॉर ऑप्टिक क्याज्मा, जिसे हम सल्कस क्याज्मेटस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लेसर विंग है। लेसर विंग मीडियली जो लेसर विंग का एंड है वो एक राउंडेड सी बोनी प्रोजेक्शन बना रहा है, जिसे हम एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस कहेंगे। तो देखते हैं, एक दफ़ा फिर देख लें। ग्रूव दिखाया गया है फॉर ऑप्टिक क्याज्मा, ये बॉडी पे प्रेजेंट है, साथ में ये प्रेजेंट है लेसर विंग्स जो कि ये एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस बना रहे हैं। इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस क्या है, मीडियली लेसर विंग वाइडेंड है, कर्व हुआ हुआ है पोस्टीरियरली और एक राउंडेड सा इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस बना रहा है, जैसे कि अभी हमने देखा है यहाँ पे। इंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे क्या है, यहाँ पे आके अटैचमेंट हो रही है टेंटोरियम सेरिबेलाई की।
इस तरीके से फॉक्स सेरिब्राई था, मेनिंजीज का पार्ट है जो सेरिब्रम को कवर कर रहा था, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कवर कर रहा था, सेरिबेलम को जो कवर कर रहा है, दोनों सेरिबेलम के दरमियान में एक्चुअली प्रेजेंट होगा टेंटोरियम सेरिबेलाई, ये आगे अटैच होगा एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस एंड देन पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस पे, जो कि हम मिडिल क्रेनियल फॉसा में देखेंगे। यहाँ पे दिखाया हुआ है ये टेंटोरियम सेरिबेलाई दिखाया हुआ है, ये सेरिबेलम के दरमियान में भी होगा और जाके ये अटैच हो जाएगा। क्लिनिकल एनाटमी है इसकी, फ्रैक्चर अगर हो जाए इंटीरियर क्रेनियल फॉसा का, फ्रैक्चर के केस में क्रिब्रिफॉर्म डैमेज हो सकती है एथमॉइड बोन की, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट डैमेज हो जाएगी तो क्योंकि वो नोज से रिलेटेड है, क्रिब्रिफॉर्म डैमेज होने पे नोज से ब्लीडिंग होगी जिसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं, और वहीं से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो भी लीक करके नोज से बाहर आ सकता है, जिसे सेरिब्रोस्पाइनल रिनोरिया कहेंगे, कलरलेस फ्लूइड होगा जो कि हमारे ब्रेन का फ्लूइड है, CSF। इंटीरियर क्रेनियल फॉसा के फ्रैक्चर में एक केस ये भी हो सकता है कि हमारी ऑर्बिटल प्लेट जो है वो डैमेज हो जाए, जिसमें ऑर्बिटल प्लेट डैमेज हो जाएगी फ्रंटल बोन की, उसमें क्या होगा कि हैमरेज कंजक्टाइवा में आ जाएगा, ऑर्बिटल कैविटी में नज़र आएगा और उसकी वजह से एक्सोप्थेलमस यानी आइज़ बाहर को अपीयर होंगी, बाहर की तरफ नज़र आएंगी, फ्रंटल एयर साइनस भी इन्वॉल्व हो सकता है, और अगर साइनस इन्वॉल्व होगा तो अगेन हैमरेज नोज़ में आएगा, क्योंकि एयर साइनसेस जो है, नेजल साइनसेस जो हैं वो हमारी नोज़ के साथ एसोसिएटेड है। ये दिखाया हुआ है कि अगर इंटीरियर क्रेनियल फॉसा के फ्रैक्चर में ऑर्बिटल फ्लोर का, ऑर्बिटल रूफ का डैमेज हो जाएगा तो। थैंक यू सो मच।